Morning students, in this video we will study our next chapter number 4 chemical bonds. इसमें हमने क्या पढ़ने हैं, डिफरेंट टाइप के केमिकल बॉन्ड स्टडी करेंगे. हमारे आयनिक बॉन्ड, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग, ये सभी तरह से. सो फर्स्ट हमारे पास जो हमारा बेसिक है, व्हाट इज़ अ केमिकल बॉन्ड? द फोर्स दैट होल्ड्स डिफरेंट एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड. आपका जो भी दो डिफरेंट एटम्स आपके जिस फोर्स से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, उस फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं? हम ऐसे इमेजिन करके चलते हैं कि उनके बीच में जो फोर्स है वो एक किस्म से किसी बॉन्ड की तरह, कि वो किसी एक वायर के थ्रू या बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं. सो उस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? केमिकल बॉन्ड. नेक्स्ट हमारे पास ऑक्टेट रूल. केमिकल्स कंबाइन, ये हमारे जो भी एटम्स हैं वो कंबाइन करते ही क्यों हैं, वो बॉन्डिंग शो करते ही क्यों हैं? टू कम्प्लीट इट्स ऑक्टेट. ऑक्टेट हमारा क्या होता है? एवरी एटम टेंड्स टू complete its noble gas core, that is 8 electrons in its last shell. ठीक है, हर एलिमेंट को क्या है, अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं. इसे हम कहते हैं ऑक्टेट रूल. सो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हर एक एलिमेंट को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ही वो क्या करता है? रिएक्ट करता है एंड बॉन्डिंग शो करता है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? जो हमारे ऑब्वियसली आउटर मोस्ट लास्ट इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो एक्चुअली पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में बाय लूजिंग दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन और बाय गेनिंग दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, अब वो हमारा फर्स्ट टाइप का, हमने बॉन्डिंग स्टडी करनी है, आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. आयनिक बॉन्डिंग में हमारे पास क्या होता है? इसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है of electrons from one atom to another atom. Generally it is found between metals and non-metals के बीच में ये बनता है. We can say that the electrostatic forces of attraction जो है इनके बीच में holds oppositely charged ions together. यही दोनों oppositely charged ions को एक साथ रखते हैं. That means इसको अगर हम वाइंड अप करें तो उसको हम एक एग्जांपल NaCl के थ्रू बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं. फर्स्ट यहाँ पे क्या है, Na हमारे पास क्या है? एक मेटल, एंड वहीं हमारे पास Cl क्या है? एक नॉन मेटल. ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में ये बॉन्डिंग है. एंड इसमें क्या होगा? कंप्लीट, जो हमने यहाँ पढ़ा, कंप्लीट ट्रांसफ़र और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा? सोडियम हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281. इट हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स लास्ट वैलेंस शेल, सो इट कैन ईजिली रिमूव दिस लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड कैन कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. ठीक है, 2 and 8 यहाँ पूरा हो जाएगा बाय लूजिंग दिस 1 इलेक्ट्रॉन. एंड क्लोरीन हैज़ 2,8,7, दैट इज 17 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल. इट कैन कंप्लीट इट्स ऑक्टेट बाय गेनिंग दैट 1 इलेक्ट्रॉन विच इज़ लॉस्ट बाय सोडियम. सो इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड इज नोबल गैस कोर 288. सो यहाँ पे हमारे पास अब जो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हो गए कम्प्लीटली, तो ये कैसा बन गया? एक इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड. वैलेंसी, जो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शंस हुई, उनको हमने क्या कहा? आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड. अब इसी में अगर हम कॉन्टिन्यू करें कि यही कॉन्फ़िगरेशन जो है Na पॉजिटिव की वो नियॉन के सिमिलर हो जाएगी, नोबल गैस को अचीव हो गया, एंड Cl नेगेटिव की Ar के. ठीक है, सेम हमारे पास एग्जांपल्स हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के. मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन से बनता है. मैग्नीशियम हैज़ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल का एग्जांपल है. एंड ये सोडियम हमारा कौन सा मेटल फैमिली से बिलोंग करता है? एल्कली मेटल से बिलोंग करता था. ठीक है, अब यहाँ पे अल्कलाइन अर्थ मेटल फैमिली है हमारी. मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स लास्ट शेल. यहाँ पे ऑक्सीजन भी क्या है? बाय नेगेटिव. 2 इलेक्ट्रॉन्स जो मैग्नीशियम लूज़ करेगा वो दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन कंबाइन कर लेगा, गेन कर लेगा, एंड Mg गेट 2 पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन विल गेट 2 नेगेटिव चार्ज. इन एक्चुअल यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? एक ऑक्सीजन, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है. सो यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन काउंट कर लेगा. देन हमारे पास है इलेक्ट्रोवेलेंसी. क्या हुई? इलेक्ट्रोवेलेंसी इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दैट आयनिक बॉन्ड. अब जैसे इसकी इलेक्ट्रोवेलेंसी क्या हुई? 2.
क्योंकि इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए एंड 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए इस इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टर्स क्या क्या हैं जो कि आपके आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन पे डिपेंड है, जिन पे आपका आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन डिपेंड है। वो क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारी क्या होती है, हमें पता है, अभी हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लास्ट आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसमें भी एज वी नो दैट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एनी एलिमेंट, ये तो मैंने आपको भी बताया। तो जितनी ज़्यादा लेस आपकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी उतनी ही ज़्यादा बॉन्ड फॉर्मेशन कैटायन की ईजिली होगी एंड हैव अ ग्रेटर चांस टू फॉर्म एन आयनिक बॉन्ड। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल सोडियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो 496 किलो जूल पर मोल है और मैग्नीशियम की ये इंक्रीज़ हो जाती है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन जो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन है किसकी, सोडियम की, वो ज़्यादा ईजियर है देन मैग्नीशियम से, बिकॉज उसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी क्या है, कम है। तो ईजिली वो आयनाइज हो जाएगा, ईजिली सोडियम विल कन्वर्ट इनटू सोडियम कैटायन बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। कम एनर्जी देने पे ही वो लूज़ कर देगा एंड कैटायन में चेंज हो जाएगा। मैग्नीशियम में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो उसका जो आयनिक बॉन्ड है वो भी लेट बनेगा। देन हमारे पास और भी टर्म्स हैं इसमें। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो एनर्जी रिलीज़ होती है जब हम आइसोलेटेड गैसियस एटम को में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके उसे एनायन फॉर्म में चेंज करते हैं। तो जितनी ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी उतना ही ज़्यादा एनायन की फॉर्मेशन ईजिली होगी। जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी जितनी अच्छी होती है, जितनी कम होती है, उतनी ही ज़्यादा हमारे कैटायन जल्दी बनता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी उतना ही एनायन फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। तो जितनी ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा आपके पास क्या आएगी, वो नेगेटिव फॉर्म में एनायंस बनाएंगे एंड उनकी आयनिक बॉन्डिंग उतनी ज़्यादा फेवरेबल होगी। नेक्स्ट है लैटिस एनर्जी और लैटिस एंथैल्पी। इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इनटू सेपरेट अपोजिट चार्ज आयंस। ठीक है, कितना आपको 1 मोल आयनिक कंपाउंड को सेपरेट करने में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है वो होती है हमारी लैटिस एनर्जी। सो लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, साइज़ ऑफ आयंस। स्मॉल, जितना ज़्यादा छोटे होंगे आयंस उतनी ही ज़्यादा उसकी लैटिस एनर्जी होगी, क्योंकि जितने आयंस छोटे होते हैं उनकी बॉन्डिंग उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। एंड चार्ज ऑन द आयंस ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जितना ज़्यादा चार्ज होगा, जितने साइज़ में छोटे होंगे, उतना ही ज़्यादा उनकी लैटिस एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि उन्होंने उतना ही स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनाया होगा। तो अगर आपको उसको स्प्लिट करना है तो आपको उसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अब आयनिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ। फर्स्ट है फिजिकल स्टेट, दे जनरली एग्जिस्ट एज क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्योंकि आयनिक बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग होती है, इसलिए वो कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं आयनिक कंपाउंड्स के वो भी हाई होंगे, बिकॉज वो हमारे पास ऑब्वियसली अगेन इन टर्न बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपाउंड्स है तो इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है। सॉल्युबिलिटी हमारी आयनिक कंपाउंड्स है तो आयनिक सॉल्वेंट्स में ही डिज़ोल्व होंगे, यानी कि पोलर। पोलर मीन्स जिसके 2 एंड्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, 2 पोल्स होते हैं। तो लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, जो जैसा है वैसे में डिज़ोल्व होगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये क्या है, सॉलिड स्टेट में पुअर कंडक्टर है क्योंकि आयंस फ्री नहीं है, आयंस आर नॉट फ्री। ठीक है, आयंस आर नॉट फ्री इन सॉलिड स्टेट, but when dissolved in water they conduct electricity because now ions are free in liquid state. नेक्स्ट हमारे पास आयनिक रिएक्शन शो करता है, आयनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस आयंस इन द सॉल्यूशन विच गिव्स वेरी फास्ट रिएक्शन। अगर हमने NaCl आयनिक सॉलिड को AgNO3 एक्वस सॉल्यूशन में हमने पुट किया तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, बीइंग आयनिक एंड यहाँ में हमारी सॉल्वेंट भी आयनिक है तो उसमें डिज़ोल्व होके फर्दर रिएक्शन देगा। एंड वी हैव सिल्वर क्लोराइड, इसके हमें PPT मिल जाएंगे, हमें पता चल जाएगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। एंड जब सॉल्यूशन बचा वो आपका सोडियम नाइट्रेट का।